फॉर एग्जांपल वाटर एक्ट एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एज स्टेटेड अबव एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो वाटर है वो एज ए बेस कर रहा है, वो क्या एज ए एसिड रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने प्रोटॉन किसको दे रहा है, अमोनिया को दे रहा है। ठीक है, पीछे हमने सारों में क्या बात की थी कि वाटर क्या है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे वाटर जब हम अमोनिया के साथ मिला रहे हैं तो वाटर क्या बन गया, बेस बन गया, अमोनिया यहाँ पे क्या बन गया, एसिड बन गया, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन दे रहा है किसको, अमोनिया को दे रहा है। ठीक है, तो आगे जो हम इसका हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एज ए बेस एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा, ये हमने अर्निलीज कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद ब्रोंस्टेड और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसमें आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एज ए एसिड का एक्ट करेगा, और जो अपने प्रोटॉन आगे से एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, आगे उसके बाद जो एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्जुगेट, जो एसिड है वो बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस की यहाँ पे डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स थी। उसके बाद देखें जरा, अब यहाँ पे भी लिमिटेशंस आ गई हैं। ठीक है, पीछे में हम इस कॉन्सेप्ट में भी लिमिटेशंस मिली थी कि जिन ऐसे सब्सटेंस जिनके साथ ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएंगे, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन आयन ही नहीं है वो कहाँ जाएंगे, वो ऐसे एसिड और बेस करेंगे या नहीं। अब देखें जरा, इसमें कुछ ना कुछ हमें लिमिटेशन मिली है। क्या लिमिटेशन है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच बिहेव एज एसिड दो दे कैन नॉट मेक अ प्रोटॉन। अब यहां पे तो बात वही आ गई, उसकी लिमिटेशन में क्या था, वो सब्सटेंस कहां जाएंगे जिनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, यानी वो जब हम एक्वस सिचुएशन में मिलाएंगे हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे तो वो एज एसिड एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस थे जो कि एसिड एक्ट करते थे। अब वही बात यहां पे आ गई, बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि अपने प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, फिर वो एसिड एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल SO3, अब ये प्रोटॉन डोनेट करता है लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं करता लेकिन एसिड है। ठीक है, उसके बाद एक सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे बिहेव एज ए बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। दूसरी साइड पे उन्होंने ये एग्जांपल दी है कि ये ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन बेस होता है। ठीक है, दीस ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसने प्रूव किया कि लिमिटेशंस हैं कुछ यहाँ पे, और इस कॉन्सेप्ट पे भी लिमिटेशंस आई थी। उसके बाद ब्रोंस्टेड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसके कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें जरा, ये टेबल है कॉन्जुगेट एसिड बेस पे का कुछ लिमिट्स की, यहाँ पे आप लोग यहीं से चाहे 3-4 एग्जांपल करके वहाँ पे खोल कर दे या वही वाली एग्जांपल। ठीक है, वो आप लोग की अपनी मर्जी है, यहाँ से एग्जांपल्स ले लें, यहाँ से पीछे हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो ले लें। ठीक है, तो कल हम लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे एक साइंसदान और का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे हम इसके रिएक्शंस वगैरह और चैप्टर को आगे लेंगे।